सुदर्शन चक्र धर्म और न्याय का प्रतीक। बहुत समय पहले की बात है, एक क्रूर राजा था जो निर्दोष लोगों को कैद करता और उनका दमन करता था। एक दिन राजा के दरबार में कैदियों की लंबी कतार खड़ी थी। उन्हीं कैदियों में एक हिंदू विद्वान भी था। वह पहली पंक्ति में निर्भीक खड़ा था। उसके हाथ में भगवान विष्णु की एक तस्वीर थी, जिसे वह बहुत ही श्रद्धा से पकड़े हुए था। जब राजा की नजर उस विद्वान पर पड़ी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से में अपने सैनिक से कहा, इस आदमी को मेरे पास लाओ। सैनिक ने विद्वान को खींचकर राजा के पैरों में पटक दिया। राजा ने विद्वान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह तस्वीर तुम्हारी रक्षा कर सकती है? लेकिन तभी उसकी नजर भगवान विष्णु की उंगली में मौजूद गोल वस्तु पर पड़ी। उसने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं जानता हूं कि यह भगवान विष्णु है, लेकिन उनकी उंगली में यह गोल चीज क्या है? विद्वान ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र। यह हवा से भी तेज घूमता है और 1000 सूर्यों से भी अधिक चमकता है। इसे स्वर्ग में देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। इसका निर्माण धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। यह ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। विद्वान ने आगे कहा, सुदर्शन चक्र का हर हिस्सा गहरे अर्थों से भरा है। इसके 108 दांत ब्रह्मांड के 108 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका गोल आकार अनंतता और समय की निरंतरता का प्रतीक है और इसकी गति दर्शाती है कि सत्य और धर्म कभी रुकते नहीं, वे हमेशा चलते रहते हैं। राजा ने आश्चर्य और थोड़ा घबराते हुए पूछा, तो क्या यह चक्र सच में इतना शक्तिशाली है? यह कैसे काम करता है? विद्वान ने कहा, महाराज, यह चक्र केवल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करता है। जब भी अधर्म अपने चरम पर होता है, यह चक्र स्वायत्त होकर दुष्टों का विनाश करता है। यह न केवल शत्रुओं का संहार करता है, बल्कि धर्म की रक्षा करता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। विद्वान ने अंत में कहा, भगवान विष्णु न्याय प्रिय हैं। उनका चक्र उन्हीं पर चलता है जो अन्याय और अहंकार के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर यह चक्र कृपा बरसाता है। राजा का चेहरा भय और पछतावे से भर गया। उसने कहा, तो क्या ऐसा चक्र मुझे भी नष्ट कर सकता है यदि मैंने किसी निर्दोष को पीड़ा दी है? विद्वान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, भगवान विष्णु का चक्र केवल अधर्मियों का नाश करता है। यदि आप धर्म का पालन करेंगे और निर्दोषों की रक्षा करेंगे, तो यह चक्र आपके लिए भी रक्षा कवच बन सकता है। राजा ने विद्वान की बात सुनकर आदेश दिया, सैनिकों, इस विद्वान को तुरंत मुक्त करो और आज से इनकी ओर कोई भी हाथ उठाएगा तो मैं उसे कठोर दंड दूंगा। उस दिन राजा ने न केवल एक निर्दोष विद्वान को मुक्त किया, बल्कि ज्ञान और धर्म की शक्ति को भी स्वीकार किया। सुदर्शन चक्र की कहानी ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ा शासक वही है जो न्याय और धर्म का पालन करे। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। धन्यवाद।